बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अली इकबाल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरे दिन के चौथे दिन का खेल हुआ, उसके बारे से बात करेंगे। और आगे चल के जिस तरह से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसके वाले से भी बात करेंगे। और दीगर वालों से भी बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल हुआ। तो आपने देखा कि जो रिज़ल्ट आया, पाकिस्तान जो है वो 79 रन से जो है ये मैच जो है के मार्जिन से हारा। और जो मैच की सिचुएशन रही, तो ये इसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ये फाइट बैक किया, फाइट बैक नहीं किया बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त मतलब इंटेंट के साथ खेले। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फाइट की आखिर तक। लेकिन ये सो क्लोज येट सो फार वाली जो बात होती है, वो जो नज़र आई इस मैच के अंदर भी। और ये मेरे ख्याल है कि मुझे तो पहले ही मतलब कि इस बात का जो भरोसा भरोसा तो नहीं कर सकते आप, लेकिन एक तरीके से अंदेशा था कि जिस तरह से ये 16 पे 4 आउट थे एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया के सेकंड इनिंग्स में। और तो उसके बाद ये मिचेल मार्श का जो कैच छूटा अब्दुल्ला शफीक से, एक डॉली कैच ये मैं कहूँगा बिल्कुल कि वो था। और अब्दुल्ला शफीक से न जाने वो कैसे जो छूट गया कैच। लेकिन उसके बाद से फिर चीज़ें बिल्कुल भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं गई किसी भी तरह से। तो मिचेल मार्श ने तो 76 रन्स जो ऐड कर दिए उधर। तो उसके बाद से जो है वो मैच हाथ से निकल गया। वरना ये जो 317 रन आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कि 150 या 200 रन्स के अंदर अंदर जो है ये होते। और पाकिस्तान जो है यकीनन इस स्कोर को जो है वो आराम से बना लेता। जो कि अभी कंपैरेटिवली जो 317 का स्कोर था, जो टारगेट था, ये जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा था, इस पिच के हिसाब से ज़्यादा था। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिच हैं उस पर जो है वो वैसे ही तो बाउंस भी होता है बहुत ज़्यादा। और फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। लेकिन चौथे पाँचवें दिन तक जाके जो है बहुत ज़्यादा पिच जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। और अनइवन बाउंस जो है वो होने लगता है। और बाकी जो है स्पिनरों को भी हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं इस पिच इस ये मतलब के कंडीशन से। जिस तरह की कंडीशन जो है वो फिर बन जाती हैं वहाँ की पिच के हिसाब से। तो बहरहाल आपने ये देखा कि पाकिस्तान ने इस तरह से बैटिंग की, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इंटेंट जिसकी बात हो रही है, तो वो जो दिखाई वो शान मसूद ने और बाबर आजम ने ये एक तो दिखाई। उनकी जो पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशल उसने रोल प्ले किया। और आगे भी कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। दोनों बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट टाइम पे आउट हुए। और बहुत ही मतलब गलत तरीके से मैं कहूँगा कि आउट हुए। बाबर आजम को तो बहुत ही अच्छी बॉल पड़ी, जिसकी वजह से जो है वो फिर से जो है आउट हो गए। और उसी एरिया में जो है उनको दोबारा से पैट कमिंस ने आउट किया, उनको पकड़ा जहाँ पे पहले भी आउट हो चुके हैं वो। तो 41 रन बाबर ने स्कोर किए और शान मसूद ने जो है वो 60 रन स्कोर किया। बहुत ही हेल्दी स्ट्राइक रेट के ऊपर जो स्कोर किए। बाकी सब बैट्समैनों से जो आप देख लें कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट शान मसूद का था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही प्लेटफॉर्म सेट किया आने वाले बैट्समैनों के लिए, ताकि वो भी उसी जो अप्रोच के साथ खेलें
और तेज़ी से रन्स करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि और मुझे भी पता है कि ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो उस हिसाब से आप ये अपने गेम ये बिल्कुल स्लो भी नहीं कर सकते और ज़्यादा मतलब कि केयरलेस क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ता है और ये इस तरह की बैटिंग करनी पड़ती है कि आपके जो शॉट्स जो आप लगें शॉट्स मारें आप, वो भी ये मतलब कि अच्छे स्ट्राइक रेट पे जो खेलें और ये मतलब शॉट्स खेलें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो बिल्कुल जो केयरलेस होके खेलें। मतलब कि जो एक बैलेंस तरीके से अपनी इनिंग्स को लेके चलें, जिस तरह से वनडे में बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि खेला जाता है, उसी तरह की जो इंटेंट, उसी तरह की जो अप्रोच जो वो दिखानी थी इस टेस्ट मैच में, और दिखाई भी। शान मसूद ने जो ये काफ़ी हद तक दिखाई और बाबर आजम ने भी दिखाई, लेकिन ज़ाहिर है कि वो क्रीज पे ज़्यादा देर टिक नहीं सके। और उसके बाद जो रिजवान की और आगा सलमान की जो पार्टनरशिप लगी, वो तो और ज़्यादा उससे उम्मीद जाग गई है कि 25 साल बाद जो है शायद तारीख रकम होगी और पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये टेस्ट मैच जीत कर। लेकिन अफसोस सल अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका और ये फिर से तारीख वैसी की वैसी ये रही और फिर से तारीख ने अपने आप को दोहराया और पाकिस्तान जो है वो बहुत ही करीब आके जो है वो टेस्ट मैच हार गया। और उसमें जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो चीज़ रही वो ज़ाहिर है जो रिजवान का डिसमिसल था, जिस तरह से उन्हें थर्ड एम्पायर के थ्रू जो है आउट दिया गया, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी कि क्या जो है वो रिजवान आउट थे या नहीं थे। तो इतना जो है मतलब लोग बता रहे हैं और गूगल पे भी ये सर्च किया बहुत से लोगों ने, तो उससे यही पता चला कि रिस्ट बैंड जो ग्लव का पार्ट होता है, रिस्ट बैंड, अगर उससे बॉल ये टच हो जाए तो ये फिर उसको आउट ही माना जाता है। तो उसको आउट जो है वो नहीं माना जाता, मैंने तो ये देखा। तो ये कुछ सूरत हाल रही रिजवान की डिसमिसल के बारे में। लेकिन ये जितना मैंने जो है वो डिसमिसल देखा पर्सनली, तो मुझे तो ये थोड़ा सा डाउट ही था कि ये शायद वो आउट नहीं था और बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो रिजवान को ही दिया जाना चाहिए था, क्योंकि रिजवान खुद ये इस बात को बार बार बताते रहे और एम्पायर्स को जो है वो उन्होंने इशारा कर करके बता रहे थे कि जो है उनके रिस्ट बैंड पे नहीं बल्कि उनके हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे जो है बॉल लगी, लेकिन एम्पायर्स ने जो है वो आउट दे दिया उनको। तो वहाँ से जो फिर कहानी बिल्कुल ही पलट गई और फिर जो है समझ में आ गई थी मुझ समेत बहुत सारे क्रिकेट फैंस को कि जो है अब बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि जो है पाकिस्तान अब इस टेस्ट मैच में कुछ ये कर सके। और वही हुआ, आगा सलमान भी जो है फिर 50 रन्स करके एक वेल सेट जो है इनिंग्स खेल के वो भी ये आउट हो गए शॉट मारने के चक्कर में। मिचेल स्टार्क ने आते ही जो है उन्हें ये बाउंसर दिया जिस पे उन्हें शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन ये वो जो टॉप एज लगा और पीछे की तरफ बहुत ही शानदार कैच मिचेल स्टार्क ने मिचेल मार्श ने पकड़ा, जिसकी सबब जो है वो आउट हो गए। और फिर टेल एंडर्स से जो है आप ज़्यादा उम्मीद लगा नहीं सकते, ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान के टेल एंडर्स
का जो आप बात करें, वैसे तो जो फर्स्ट इनिंग में आप कह सकते हैं कि जो टेलेंडर्स ने भी बहुत ज़्यादा ग्रेट शो की थी और ये क्रूशल रन्स बनाए थे शाहीन ने और आमिर जमाल ने। लेकिन इस दफ़ा जो ऐसा नहीं हो सका और ये चारों के चारों जो टेलेंडर्स थे, अब यकीन ये नहीं करेंगे शायद कि चारों के चारों टेलेंडर्स ये डक के ऊपर या ज़ीरो के ऊपर ये आउट हो गए। किसी ने भी ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करी और ये मतलब किसी ने 8 बॉलें खेली, किसी ने 2 बॉलें खेली, किसी ने ये एक ही बॉल खेली और ये 0 रन्स के ऊपर ये आउट हो गए। तो ये और ज़्यादा मतलब कि ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई कि ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई नीचे से। तो पाकिस्तान 79 रन से ये मैच जो हार गया और इसमें कर्टिसी बहुत ही जो ज़बरदस्त बॉलिंग ना सिर्फ मिचेल स्टार्क की बल्कि जो लीडर ऑफ द पैक जो कि स्किपर हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, उनकी खुद की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी दोनों इनिंग्स में वो इतनी ये मतलब कि शानदार रही कि उसके आगे बिल्कुल कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान के बैटर्स के पास। दोनों इनिंग्स में जो है वो 5-5 विकेटें अकेले पैट कमिंस ही ले गए। तो आप सोचेंगे क्या मतलब कि उनका इम्पैक्ट ये इस टेस्ट मैच में रहा एज अ लीडर भी और एज अ मतलब कि फास्ट बॉलर भी और लीडर ऑफ द पैक भी। तो ये एक तरीके से उनकी हर डिपार्टमेंट में ऑल राउंड परफॉर्मेंस रही। बैटिंग में भी उन्होंने ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो ये 2-0 से ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुका है और अब सिर्फ तीसरा टेस्ट मैच बाकी है। तो उसमें देखते हैं सिडनी में जो होगा टेस्ट मैच अभी कुछ ही देर में जो कुछ ही घंटों में शुरू होने जा रहा है और उसमें भी 2 चेंजेस किए गए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देख तो लिया ही होगा, साइम अय्यूब और साजिद खान को जो खिलाया जा रहा है इमाम उल हक और शाहीन अफरीदी की जगह। इन दोनों प्लेयर्स को जो है वो ड्रॉप किया गया है। इमाम उल हक को तो ड्रॉप किया गया है लेकिन शाहीन अफरीदी को जो कह रहे हैं कि रेस्ट दिया गया है क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने तकरीबन 90 ओवर्स ये कराए पिछले 2 टेस्ट मैचों में। तो ये काफ़ी उनके ऊपर वर्कलोड था जिसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था कि उनको रेस्ट दिया जाता और ये बिल्कुल बजा तौर पे जो है उनको रेस्ट जो दिया गया है। और बहुत सारे लोग उनका ये मानना है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत ही एक कॉस्टली डिसीजन हो सकता है ये क्योंकि जिस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं सिडनी की पिच की तो जो है उससे तो नज़र आ रहा है कि जो वाज़े कि ग्रीन पैच बनाया जाना है और पूरी तैयारी की जा रही है एक ग्रीन पैच बनाने की। तो फास्ट बॉलर्स के लिए इस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने ये बोल्ड डिसीजन लिया है तो अब उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसी के साथ परसिस्ट करना चाहिए। तो प्लेइंग 11 का भी अब ऐलान हो चुका है, साजिद खान जो है वो खेलेंगे शाहीन अफरीदी की जगह। तो अब देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और बाकी साइम अय्यूब से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं वो और बाकी लीग्स के अंदर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और अपने आप को साबित की है एज अ डायनामाइट ओपनर जो कि तेज़ी से रन्स कर सकता है और ऑल अक्रॉस द ग्राउंड शॉट्स मार सकता है। तो अब उनका इम्तिहान है कि अब इस इम्तिहान में जो है वो क्या कारनामा अंजाम देते हैं और ये कैसे अपनी गेम को एडॉप्ट करते हैं वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से।
ज़ाहिर है कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, कोई ऐसे छोटे मोटे बॉलर्स तो आप हैं नहीं कि वो इतने आराम से रन्स बनाने देंगे, वो भी एक डेब्यूटेंट को। तो चैलेंज तो ज़ाहिर है, लेकिन अब यही देखना होगा कि साइम अयूब ये किस तरह से इस चैलेंज को लेते हैं। तो बहरहाल बाकी बात कर लेते हैं जिस तरह से इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है, तो उसमें भी एक चेंज जो है वो सुनने में आ रहा है कि अवेश खान को ये कॉल अप कर लिया गया है दूसरे टेस्ट के लिए, और प्रॉबेबली ये उनको खिलाया जाएगा। तो किसी एक प्लेयर को जो है ज़ाहिर ड्रॉप करके खिलाया ही जाएगा उनको। और जहाँ जो वेन्यू है वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं, वहाँ की पिच जिस तरह की होती हैं, तो उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है और वही ज़्यादा विकेटें लेते हैं। तो इंडिया ने जो है एक और अपने जो है फास्ट बॉलर का इजाफा कर लिया है अपनी स्क्वाड में। तो बहरहाल देखते हैं कि वो उनका डिसीजन जो है कैसा साबित होता है, क्योंकि अवेश खान की जहाँ तक मुझे पता है तो उन्होंने ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट जो खेली नहीं है ना, शायद 4 डे क्रिकेट तो खेली हो जो वहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, लेकिन वैसे उनकी जो है ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। T20 के जो है वो मतलब के बॉलर हैं और T20 टीम का जो हिस्सा भी रहे हैं। तो देखते हैं कि जो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और क्या ये इंडिया बाउंस बैक कर पाता है पहले टेस्ट की एक बहुत ही शर्मनाक हार से। तो बाकी ये जिस तरह से अबरार की इंजरी के वाले से भी कुछ अपडेट आ रही है कि जो अभी तक वो रिकवर नहीं कर सकें, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा कहना पड़ रहा है, और ऐसा ही जो है वो हुआ है। और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, लिहाजा अब जो है वो वापस ट्रैवल बैक कर रहे हैं पाकिस्तान, और अब यहीं पे आके अपना जो भी रिहैब वो करेंगे। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से अब उनकी रवानगी का सफ़र शुरू हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आगे मज़ीद अपडेट आती है। बाकी जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो T20 आई सीरीज़ होने जा रही है, उसके लिए कैंप भी लग चुका है लाहौर के अंदर, और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ने प्रैक्टिस की, जिसमें अहमद शहजाद, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद और साहिबजादा फरहान, बाकी दीगर प्लेयर्स भी जिनको ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं पहले, उनको जो है वो खिलाया गया, उनको जो है बुलाया गया इस प्रैक्टिस कैंप के अंदर। तो मेरे ख्याल से बहुत ही खुशाइंद बात है ये, ख़ास तौर पे अहमद शहजाद का जो है वो प्रैक्टिस कैंप में मौजूद होना और उनकी परफॉर्मेंस जो है प्रैक्टिस मैच के अंदर आना, जिस तरह से वो शॉट्स लगा रहे थे, तो पुराना अहमद शहजाद की याद जो है ताज़ा हुई। तो बहरहाल अब बाकी बात कर लेते हैं जिस तरह से जो एक बहुत ही अजीब सा वाक़या जो मैं कहूँगा कि हुआ कि जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं मोहम्मद हफीज़ और फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, उनके साथ जो है वो बड़ा ही अजीब सा वाक़या हुआ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम को जो है वो मेलबर्न से सिडनी सफ़र करना था, और उसके लिए जो है फ़्लाइट जो है पहुँच चुकी थी, लेकिन जो पता ये चला कि मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो फ़्लाइट मिस कर दी। और फ़्लाइट इसलिए मिस कर दी क्योंकि वो अपनी अहलिया के साथ ये कॉफ़ी शॉप के अंदर मौजूद थे और कॉफ़ी से लुफ्तंदोज़ हो रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने मिस कर दी ये फ़्लाइट। तो फिर बाद में तो जो है पता नहीं, शायद उन्होंने अलग से फ़्लाइट ली होगी और अब वो पहुंच गए होंगे गालिबन।
लेकिन ये मैं सिर्फ ये इसलिए वाक़या ये बात बता रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म की जे मिसमैनेजमेंट ये देखने को मिल रही है पीसीबी की तरफ से, और जो टीम मैनेजमेंट है पाकिस्तान टीम की उसकी तरफ से, कि ये मतलब इतने पुअर अरेंजमेंट्स जो उन्होंने किए हैं अपने प्लेयर्स के लिए और सपोर्ट स्टाफ के लिए, कि ये मतलब कि और ख़ुद भी मोहम्मद हफीज़ जे ने उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और ये उनकी फ़्लाइट ये मिस हो गई। तो ये मतलब कि समझ में नहीं आया मुझे कि ये इस पे क्या मतलब बंदा हंसे या इस पे रोए, दोनों सूरतें जो है वो उसमें आप देख सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।